Class next feature of organic compound is isomerism. Iso mean same and mers mean unit. आइसोमरिज्म का जो टॉपिक है ये हमारे इसी चैप्टर के क्लास में बहुत डिटेल में हम इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ पर जब हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। कॉमन फिनोमेनन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब जब टू और मोर देन टू कंपाउंड्स को they have the same molecular formula but they can be represented by different structural formulas, then it is known as isomerism। यानी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो तो हम इस फिनोमेनन को कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्लास इसमें हम देख सकते हैं ये हमारे पास पेंटेन है, इसमें 5 कार्बन है। अब देखिए ये तमाम कार्बन एक स्ट्रेट चेन में आपस में जुड़ी हुई है। अब इसको हम एन पेंटेन भी कहते हैं। एन पेंटेन मीन स्ट्रेट चेन जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कार्बन 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, बट यहाँ पर स्ट्रेट की बजाय एक ब्रांचिंग लगा दी तो इसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर भी जो है कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो इसी तरह से जब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का जो है वो सेम है, ठीक है, मगर इनके स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। यहाँ पर देख सकते हैं कि C5H12 है, यहाँ पे भी C5H12 है, यहाँ पे भी C5H12 है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। ये एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है और ये हमारे पास नियोपेंटेन है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। क्लास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के रेट्स की स्पीड क्या होगी, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शंस एज यू नो आर कोवलेंट रिएक्शंस, सो दीज आर स्लो एंड इन जनरल यील्ड्स आर लो। ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होते हैं क्योंकि ये इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ये इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, स्लो होते हैं। ड्यू टू दी मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर नेचर होने की वजह से ही तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से इनकी जो रेट है वो स्लो होता है और इनकी यील्ड भी स्लो होती है। क्लास हमने फर्स्ट ईयर क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट रिएक्शंस होते हैं क्योंकि उनमें आयन इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं इनमें क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है तो इनके जो रिएक्शन होते हैं वो स्लो होते हैं। पहले तो इनकी जो है वो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड होती है और बाद में फिर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स होती है, तो इस वजह से ये वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो हमेशा जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं वो स्लो होते हैं और इनकी यील्ड भी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू जो आयनिक रिएक्शन होते हैं वो फास्ट रिएक्शंस होते हैं क्योंकि उनमें जस्ट आयन इन्वॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट उनमें जस्ट जो है वो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होती है, वो ओल्ड जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो उसमें शामिल नहीं होती। क्लास नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है हमारे पास सोल्युबिलिटी। क्लास फर्स्ट ईयर क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था और प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं। हमारे पास एक सोल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका क्या मीन है लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसों को हल करते हैं। इसका मीन ये है कि अगर हम जैसा कंपाउंड होगा उसी तरह का ही सॉल्वेंट उसको सॉल्युबल मतलब उसको सॉल्व कर सकेगा, अदरवाइज़ नहीं। मीन क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दीज आर सॉल्युबल ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्चुअली नॉन पोलर, सो दे विल बी सॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो जो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्योंकि नॉन पोलर होते हैं तो लिहाजा ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो सोल्युबिलिटी को अगर हम चेक करें तो इट विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इसमें हमारे पास आ जाती है बेंजीन एंड पेट्रोलियम ईथर। इस तरह मतलब कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे नॉन पोलर उसी में डिसॉल्व होंगे। अगर हम इसकी सोल्युबिलिटी की बात करें वाटर में तो इनसॉल्युबल इन वाटर, क्यों, क्योंकि वाटर जो है हमारे पास यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट है और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे।
क्लास हमने देखा, हम ऑनवर्ड आगे भी देखेंगे और पीछे भी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया था तो हमने ये बात वहाँ पर देखी थी, लाइक इथानॉल, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अगर हम अल्कोहल फैमिली की या कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली की बात करें तो ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो इसकी फिर क्या रीज़न है? तो इसकी रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली दे हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर, सो फॉर दिस रीजंस दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं तो वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो क्लास ये तो था आज का हमारा टॉपिक, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको देखें और इसको पढ़ें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।